अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका मकसद अपने माशरे के पॉलिटिकल रवैयों को जांचना। हम आज थोड़ी सी बातें अब से पॉलिटिक्स की भी करेंगे, सियासत के ऊपर भी अपनी बात करेंगे, क्योंकि ये जो सियासत है ये आम गली के थड़ों पर डिस्कस होने वाली चीज़ है। ये जो सियासत है यही आपके करैक्टर को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है और यहीं से आपका करैक्टर डेवलप होगा। आजकल अगर एक ही शख्स डिस्कस हो रहा है, चाहे उसकी पॉजिटिविटी के तहत उसको डिस्कस कर लिया जाए या उसकी नेगेटिविटी डिस्कस कर ली जाए, उस शख्स का नाम है इमरान खान। तो इमरान खान से जुड़ी बहुत सारी बातें कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले फैसल वाडा की कॉन्फ्रेंस हो, DGISI या DGISPR हो, या उसके बाद लॉन्ग मार्च का आगाज हो, या अब जहां तक लॉन्ग मार्च चल चुका, ये सारे के सारे जितने भी मामलात हैं ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इस स्ट्रगल से हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमारे लिए इस तमाम स्ट्रगल में, इस लॉन्ग मार्च में, इस पॉलिटिकल सिनेरियो में आखिर हमारे लिए क्या लर्निंग थी, हमारे लिए इसके क्या फ़ायदे थे और हम कहाँ तक इससे कुछ सीख कर आगे तरक्की कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ डिज़ास्टर ही है या इसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी पाई जाती है। आइए अब हम बकायदा वीडियो की तरफ चलते हैं। इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान 50 से ज़ायद जलसे मुख्तलिफ शहरों के करने के बाद एक लॉन्ग मार्च, चाहे उसको नाकाम कहें चाहे उसको कामयाब कहें, करने के बाद दूसरे लॉन्ग मार्च की तरफ गामजन है। अब ये जो रजीम चेंज था, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना ठीक था गलत था, ये अब डिबेटेबल बात नहीं रही। बात अब इससे आगे चलेगी। क्या अब जो लोगों का कंडक्ट है वो कंडक्ट बेहतर है? क्या इमरान खान का कंडक्ट उस लेवल का है कि हम उस लेवल को वो अचीव कर पाए, या जो वो बातें करता है वो उन बातों तक पहुंच पाए? देखें, अभी कुछ दिन पहले जब हम PDM के जो मुख्तलिफ हुक्मरान जमाते हैं, हम उनके बारे में जब देखते हैं तो वो उनसे अभी इमरान खान के बयानिए के मुकाबले पे कोई बयानिया खड़ा नहीं हो पाया। अब इमरान खान को इस सिस्टम से हटाना हम सबको समझ आ रहा है। ये तो समझ आ रही है कि ये सिस्टम इमरान खान को कबूल नहीं कर रहा। अब उसको कबूल नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम के पास या PDM के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास इस बयानिए का दूसरा कोई रेसिप्रोकेट मौजूद ही नहीं है। अब जब मौजूद नहीं है तो इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे बयानिए, बहुत सारे इल्जामात ऐसे गढ़े गए जो अपनी मौत आप मर गए। लेकिन खान के साथ अवाम का बढ़ता जोर हमेशा की तरह मजीद बढ़ता चला गया। ज़मनी इलेक्शन हो, यानी पंजाब के इलेक्शन हो, जो वफाक के इलेक्शन हो, अभी करम का इलेक्शन हो, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस पे इमरान खान ने इलेक्शन की डेट अनाउंस करवाने के लिए इदारों पे और PDM पे प्रेशर करने के लिए एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। अब उस लॉन्ग मार्च की बाबत जो सबसे पहले बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई। पहले खान साहब भी डेट देने से थोड़ा सा परेशान थे। इसी दरमियान में अरशद शरीफ की भी शहीद हो गए, उनको भी कत्ल कर दिया गया, तो वो भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था। उसके बाद खान साहब ने इमीडिएटली एक लॉन्ग मार्च ऐलान किया। अब उस लॉन्ग मार्च को अब नीचे गिराना, किसी तौर पे अगर उसकी मकबूलियत कम नहीं हुई इस लॉन्ग मार्च से, थोड़ा सा घबरा के, थोड़ा सा डर के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले फैसल वाडा को सामने लेके आया गया। अब फैसल वाडा से पहले बहुत सारे सिनेरियोज गुजर चुके हैं, अब हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। फैसल वाडा ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक्चुअली मैं और आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। जो वो कहना चाहता था उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी और कोई बात, कोई कहानी, किसी चीज के अंदर एक रब्त मौजूद नहीं था। खैर, फैसल वाडा की कॉन्फ्रेंस के साथ वही हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटल नील हो गई। इमरान खान के लॉन्ग मार्च और इमरान खान की मकबूलियत पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। देन पाकिस्तान की तारीख में
और शायद दुनिया की तारीख में पहली बार किसी एजेंसी के चीफ ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, जो कि इस बात का मजहर है कि इमरान खान को ये सिस्टम कबूल नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं इमरान खान को आपने डिटैच करना है फ्रॉम द सिस्टम। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े हीले बहाने बनाए गए, 100 तरह की बातें की गई, जिससे उस इदारे का वकार भी मजरू हुआ। हमारे दुश्मन ममालिक, खासतौर पर भारत को हमारा मजाक उड़ाने का अच्छा खासा मौका मिला और अदारे की कमजोरी भी किसी हद तक सामने आई। लेकिन इसके बाद भी इमरान खान की मकबूलियत के अंदर कोई फर्क नहीं आया। इस सब सिनेरियो के बावजूद भी अब सिस्टम वर्सेस इमरान खान, पीडीएम प्लस एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट अकेला इमरान खान, या इक्का दुक्का छोटी मुस्लिम लीग काफ उसके साथ शामिल है। कहानी क्या थी कि अब जो इमरान खान लॉन्ग मार्च हम देख रहे हैं, ये जो कर रहा है, क्या इसे लॉन्ग मार्च भी कहेंगे या लॉन्ग मार्च नहीं कहेंगे? सवाल ये पैदा होता है। टुकड़ों में लॉन्ग मार्च करना, यानी एक जगह से चले दूसरी जगह तक, वहां पे वाइंड अप किया, अगले दिन से फिर नया फ्रेश स्टार्ट, फिर एक जगह पे रुके, फिर एक नया फ्रेश स्टार्ट। हर जगह पे लोगों का एक हजूम, लोग ही लोग हर तरफ नजर आते हैं। पॉपुलैरिटी, इमरान खान का बयानिया, अब इमरान साहब भी तो खुले खुले जो है वो चैलेंज करने पे मजबूर हैं। आप इमरान खान से लाख इख्तलाफ कर लें, लेकिन उसका अकेला होना शायद उसके हक पे होने के दलील है। ये सिस्टम उसको कबूल क्यों नहीं कर रहा? क्या वो सिस्टम का पार्ट रहा 3 साल, लेकिन उसके बावजूद इस सिस्टम ने उसको तैयार करने का सोचा नहीं, उसके साथ नथी नहीं कर पाया। आखिर ऐसा 3 साल में क्या हुआ कि अब इमरान खान इस सिस्टम का एक पार्ट ही नजर नहीं आता। इस्टेब्लिशमेंट हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम हर जगह उसका इस्तकबाल कर रही है। आप जितना मर्जी मजाक उड़ा लें, आप जितनी मर्जी बातें कर रहे हैं, लेकिन परेशानी जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरों पे और इस्टेब्लिशमेंट के चेहरों पे वाज़िया नजर आती है। आखिर हम इस मुकाम पर पहुंचे कैसे? हम इस वजह से इस मुकाम पर पहुंचे, अपने गलत फैसलों की वजह से। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई गद्दार है, कोई गद्दार नहीं है, मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि हम आखिर हर चंद माह के बाद, हर चंद साल के बाद, हर चंद दिनों के बाद एक इस तरह के एक नहज पे पहुंच जाते हैं। इसका वाहिद मसला हम लोगों की करैक्टर बिल्डिंग ना होना है, हम लोगों के करैक्टर की तश्कील ना होना। अगर अवाम के अंदर अगर हम देखें, अगर करैक्टर कहीं नहीं मिलता, तो यही अवाम से कुछ हुक्मरान होते हैं और उन हुक्मरानों में भी किसी किस्म का कोई करैक्टर आपको नजर नहीं आएगा। इमरान खान से जो सीखना है आप लोगों ने, वो आज गुजरांवाला से आगे की तरफ सफर करेगा, जेलम की तरफ, और लॉन्ग मार्च चलेगा, लोग आते जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंचेगा। उसकी भी एक तफसीलन हम देखेंगे कि उस दिन आगे क्या होता है। हम हर दिन के हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज तक के सिनेरियो में, इमरान खान के आज तक के सफर तक, अगर हम इससे सीखना चाहें तो याद रखिएगा, आप उसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप उसकी कमिटमेंट और आप उसकी करेज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। तो सीखने का एक ही नुक्ता नजर था कि कमिटमेंट और करेज अगर किसी शख्स के अंदर है, तो वो सिस्टम तो क्या, अकेला पूरी दुनिया के साथ लड़ सकता है। यही बात अगर हर पाकिस्तानी के अंदर कमिटमेंट और करेज, कैपेबिलिटीज अपनी जगह पे अलहदा एक अपना रखती हैं मुकाम, लेकिन यही करेज और कमिटमेंट जो है वो दूर तक इंसानों को ले जाती है, और यही करेज और कमिटमेंट हमें सफ़े आलम की कौमों में जरूर एक दिन खड़ा कर सकती है। इस बात के बारे में सोचिएगा जरूर। अब हर रोज एक नई वीडियो के साथ लॉन्ग मार्च और इमरान खान के बारे में हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।